श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे राम चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। श्री चैतन्य लीला दर्शन। इसके पूर्व एक दिन प्रसिद्ध लेखक नाट्य कला विशेषज्ञ गिरीश चंद्र घोष बाबा जी महाशय के दर्शन करने आए थे। उन्हें खांसी दमे की इतनी शिकायत थी कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। गले में तरह तरह के गंडे ताबीज पहने थे। बाबा जी महाशय ने कहा, आपने खांसी दमा के लिए जो इतने गंडे ताबीज पहन रखे हैं, इन सबको फेंक दें, निताई चांद मंगल करेंगे। गिरीश बाबू बाबा जी महाशय के प्रति विशेष श्रद्धा रखते थे, तो भी इस बात पर पूरा विश्वास ना कर सके। उन्होंने सब गंडे ताबीज उतार कर जेब में रख लिए। बाबा जी महाशय उनका आंतरिक भाव जान गए, फिर भी अयाचित भाव से कृपा कर उन्हें आलिंगन किया। इनके सुशीतल वक्ष का स्पर्श पाते हुए उन्होंने परम शांति का लाभ किया। उनका रोग सदा के लिए न जाने कहाँ चला गया। उसी दिन से गिरीश बाबू की अभिलाषा थी कि एक दिन बाबा जी महाशय को अपनी थिएटर हॉल में ले जाकर थिएटर दिखाएं। आज ये शुभ दिन आ गया। क्षण भर पहले ही बाबा जी महाशय ने जोगेन बाबू से थिएटर जाने की इच्छा प्रकट की थी। पता नहीं किसकी प्रेरणा से लगभग 5 बजे गिरीश चंद्र घोष दर्जीपाड़ा आए और बाबा जी महाशय को देखते ही कहने लगे, बाबा आज श्री चैतन्य लीला दिखाई जाएगी, कृपा कर चलें तो अच्छा हो। बाबा जी महाशय मृदु भाव से हंसकर बोले, अच्छा, निताई चांद की इच्छा है तो चेष्टा की जाएगी। गिरीश बाबू प्रसन्न हो दंडवत प्रणाम कर चले गए। यथा समय जोगेंद्र बाबू ने गाड़ी की व्यवस्था कर दी। बाबा जी महाशय दीनबंधु काव्य तीर्थ आदि कुछ अंतरंग भक्तों के साथ गाड़ी में बैठ गए। दूसरे और साथियों के लिए दीनबंधु ने पृथक गाड़ी की व्यवस्था कर दी। थिएटर शुरू होने से का समय हुआ या गिरीश बाबू बाबा जी महाशय का इंतजार कर रहे थे। वे जैसे ही बाबू लोगों के वेश में आकर पहुंचे, गिरीश बाबू ने प्रथम श्रेणी में सबके बैठने की व्यवस्था कर दी। अभिनय आरंभ हुआ। आनंद की अवधि ना रही। आज का आनंद अन्य दिनों की अपेक्षा दूना है। भक्त समागम से ही भगवान अथवा भगवान के गुणगान का अधिक विकास होता है। बाबा जी महाशय आनंद विभोर हो बीच बीच में हुंकार कर उठते हैं और उनके हुंकार के साथ ही मानो आनंद का फव्वारा फूट निकलता है। जो पात्र जिस साज में सजकर स्टेज पर आता है, वह उसी ढंग से भाव विभोर हो अभिनय करता है। ऐसा लगता है जैसे अभिनेता और अभिनेत्रियां अपने व्यवसाय की बात भूलकर प्रेम विभोर हो अपना अपना काम कर रहे हैं। माँ योग माया की कृपा से सब ठीक चल रहा है, पर जैसे ही मघाई कलसी का टुकड़ा हाथ में लेकर निताई को मारने को हुआ, बाबा जी महाशय आवेश में गोंगो शब्द करते हुए बेहोश होकर गिर पड़े। चेन, घड़ी, कोट, जूते आदि वस्तुएं चारों ओर बिखर गईं। दीनबंधु काव्य तीर्थ महाशय ने हड़बड़ाकर जैसे ही उन्हें पकड़ना चाहा, वे भी उनके स्पर्श से प्रेमाविष्ट हो नाचने लगे। जिसने जिसने भी उन्हें स्पर्श किया, चाहे वो कितना बड़ा पाखंडी क्यों न हो, स्पर्श करते ही प्रेम विभोर हो नाचने लगा। अभिनय करने वाले भी न जाने कैसे हो गए। उस दिन अभिनय और आगे न हो सका। दूसरे दर्शक लोग चले गए। गिरीश बाबू आदि बाबा जी महाशय के शरीर में एक साथ नाना प्रकार के सात्विक विकारों को देख विभिन्न विस्मित हो गए। साथी लोग उनकी सेवा शुश्रूषा में लग गए। सभी कातर स्वर से नाम करने लगे। बहुत देर पीछे उन्हें कुछ होश आया। सामने गिरीश बाबू को देखते ही उन्हें आलिंगन कर कहा, धन्य है निताई चांद की कृपा। प्रभु की लीला जितनी मनोहर है, उसका प्रदर्शन भी उसी भाव से हुआ। प्रभु की नित्य लीला अब भी प्रत्यक्ष है। निताई करें महाप्रभु को ये सुमधुर लीला क्रीड़ा जन साधारण के हृदय में घर कर जाए। गिरीश बाबू ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए, पहले मेरे मन में ये अभिमान था कि ये सारी लीला मैंने ही श्रेणीबद्ध कर लिखी है, पर आपकी कृपा से और आपके संग के प्रभाव से अब मैं देख रहा हूँ कि इस लीला को लिखना और प्रदर्शित करना तो दूर की बात है, मैंने इसकी जरा भी समझ तक नहीं है और न मैं इसे हृदयंगम ही कर सका। ये लीला तो स्वतः ही प्रकट है। मैंने अपने जीवन का बहुत समय यूं ही खो दिया। मैं अपने कर्मों के बारे में सोचने लगता हूँ तो सारा संसार सुना सुना लगता है।
अब मुझ जैसे महापापी के उद्धार की आशा नहीं, पर उस दिन आपके मुख से कीर्तन सुना था, जागे छे जागे छे जा जा आछी समालोता एखन ओ समय आछे भाई। उसी दिन से मेरे हृदय में थोड़ी आशा का संचार हुआ है। आप कृपा कीजिए, जो बीत गया वो तो बीत ही गया, अब थोड़ा बहुत जो भी समय बचा है उसे इधर उधर के बेकार के कामों में और झूठे अभिमान में नष्ट ना करूं। उम्र अधिक हो चुकी है, शरीर शिथिल हो गया है, पर वासना दिनों दिन बलवती होती जा रही है। जिंदगी भर इस वासना की गुलामी की, पर यह कभी प्रौढ़ा या बूढ़ी न हुई। दिन पर दिन तरुण ही होती गई। बाबा जी महाशय गिरीश बाबू की ऐसी अनुताप भरी बातें सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें आलिंगन कर और उपस्थित सभी लोगों से विदा ले वे जोगेन बाबू के घर लौट आए। जय हो बड़े बाबा की जय। जय श्री राधे।